चीज चाहिए थी और वो था पूर्ण स्वराज। देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है। तो मेरी आत्मा ही है और मेरा हृदय परिवर्तन। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। सोचो, एक टाइम ऐसा भी था जब हमारे देश में हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलना भी गुनाह था, जब अपने ही देश में बोलने, सोचने और जीने की आजादी नहीं थी। हेलो एवरीवन, आई एम ईशु जायसवाल। आप सुन रहे हैं द पाइनियर पॉडकास्ट आजादी स्पेशल, जहां आज हम उन लोगों से मिलेंगे जिनकी जिंदगी का मकसद था भारत की आजादी। तो चलिए वक्त के उन पन्नों को उलटते हैं और सुनते हैं असली हीरोज की कहानी, उनकी खुद की जुबानी। हमारे पहले गेस्ट हैं द फर्स्ट स्पार्क ऑफ रिवोल्ट, मंगल पांडे। आपको 1857 के रिवोल्ट का फर्स्ट वॉरियर माना जाता है। आपने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ गोली चलाई। आपका इस पॉडकास्ट में स्वागत है। धन्यवाद। जब मैंने सुना कि गोलियों पर जानवरों की चर्बी है तो मेरी आत्मा हिल गई और मेरा हृदय परिवर्तन। ब्रिटिश आर्मियों के खिलाफ 29 मार्च 1857 को मैंने पहली गोली चलाई, जिसने देश को जगाया और वह उस समय की जरूरत थी। थैंक यू सर। आपका ये जोश हमारी कंट्री के लिए एक इंस्पिरेशन है। अब हमारी दूसरी गेस्ट हैं झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई जी। आपने 1858 में सिर्फ 23 साल की उम्र में ब्रिटिशों का सामना किया। हमें बताएं वो दौर कैसा था, आपके उनमें क्या था उस वक्त? मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, यही बोला था मैंने तब जब अंग्रेजों ने झांसी को छीना। मैंने घोड़े पे सवार होकर तलवार उठाई, पीठ पर मेरा बेटा था, दिल में झांसी और देश के लिए प्रेम। आपका सैक्रिफाइस आज की हर वुमेन, गर्ल्स, इवन देश के हर नागरिकों के लिए इंस्पिरेशन है। धन्यवाद झांसी की रानी जी। अब हमारे स्टूडियो में है फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी जी। वेलकम टू अवर पाइनियर पॉडकास्ट। 1915 में जब आप साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस लौट कर आए तो आपने देश में क्या बदलाव देखा? आपने किसी बंदूक से नहीं बल्कि नॉन वायलेंस और ट्रुथ से अंग्रेजों का सामना किया। चंपारण नॉन कॉपरेशन, दांडी यात्रा और क्वाइट इंडिया मूवमेंट में आपकी सोच ने पूरे देश में आग लगा दिया। गांधी जी, आपसे पहला सवाल ये है कि आपने बिना हथियार के इतने पावरफुल एम्पायर को कैसे हिला दिया? देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर तुम सच के साथ हो तो तुम अकेले ही एक आंदोलन हो। बदलाव चाहिए तो खुद बदलो। चंपारण में जब किसान पर अत्याचार हो रहा था तब मुझे समझ आया कि सत्य और अहिंसा ही सब कुछ है। गोली से डर जरूर लगता है, लेकिन नॉन वायलेंस से बदलाव आता है। 1920 नॉन कॉपरेशन, 1930 दांडी यात्रा, 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब केवल भारत के नागरिकों को यूनाइट करने के लिए था। आपका सैक्रिफाइस हमारी कंट्री कभी नहीं भूलेगी। धन्यवाद बापू। अगले मेहमान हैं एक ऐसे वीर जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक फौज बनाई और भारत के लिए आज़ादी मांगी नहीं, छीन कर लाने का इरादा रखा। लेट्स वेलकम सुभाष चंद्र बोस एज ए करंट स्टूडेंट इन 2025। नेताजी, आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आपने ब्रिटिश आर्मी छोड़कर आज़ाद हिंद फौज बनाई, कहाँ से आया ये जज्बा? मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए थी और वो था पूर्ण स्वराज, और इसीलिए मेरे अंदर आया वो जज्बा। अंग्रेज ने अहिंसा चुना पर मेरा तरीका थोड़ा अलग था। आई बिलीव्ड इन एक्शन, और इसीलिए मैंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद फौज सिर्फ एक सेना नहीं, सपना था एक आज़ाद भारत का। नेताजी, आजकल के स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा? फ्यूचर में आप जैसे बच्चों के लिए डिसिप्लिन, यूनिटी और सैक्रिफाइस इम्पोर्टेंट होने वाली है। जय हिंद नेताजी, आप हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन हैं। दोस्तों, ये थे हमारे आज़ादी के असली आर्किटेक्ट विच वी आर वेरी प्राउड ऑफ। अगर आप इस पॉडकास्ट में हम बच्चों के थ्रू फ्रीडम फाइटर की स्टोरी समझ पाए तो हमें शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताएं उन लीडर्स के नाम जिन्हें हम नहीं भुला पाए। Let's take this message our school to whole nation.